जम्मू कश्मीर के वादियों में हिमपात के बाद हुआ शानदार माहौल। सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं सैलानियों को कुदरत की सौगात। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में 1 फीट से ज्यादा पड़ रही है बर्फ। स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं पर्यटक। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हिमपात के कारण दिलकश हुआ माहौल। सैलानी जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। हिमपात के बाद वंडरलैंड में तब्दील हुई जम्मू कश्मीर की वादियां। हर तरफ बर्फ का ही नजारा। जम्मू कश्मीर के गुरेज और सुदूर इलाकों में 3 फीट तक पड़ी बर्फ। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई खूब बर्फबारी। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं सैलानी। डल झील के किनारे सैर करने वालों की लगी भीड़। डल झील के शिकारों में सैर करने पर लिए पहुंच रहे हैं लोग। मनमोहक हुआ कश्मीर घाटी का माहौल। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। बर्फ से चमक रही पहाड़ियां। डोडा में जगह जगह जमी बर्फ। झरनों में भी जम गया पानी। बन गई बर्फ से शानदार आकृतियां। डोडा की भालिस्ता घाटी में ताजा बर्फबारी से बदला माहौल। पेड़ पौधों पर भी जम गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न हुआ सीजन का पहला स्कीइंग कोर्स। बर्फबारी ने बीच हुनरबाजों ने किया कला का प्रदर्शन। देश भर से आए लोगों ने लिया हिस्सा। भारी बर्फबारी के कारण 3 दिन से बंद जोजिला पास यातायात के लिए फिर से खोला गया। बीआरओ ने मशीनों के जरिए रास्ते से हटाई बर्फ की मोटी परत। हिमाचल में मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर शानदार बर्फबारी। शिकारी देवी मंदिर धाम में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नए साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर दिखा शानदार नजारा। उत्तराखंड के चमोली में नए साल पर बर्फबारी की सौगात। भारत चीन सीमा पर हुई बर्फबारी। लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। पहाड़ियों का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार। बर्फबारी के बीच लद्दाख बना परफेक्ट विंटर वेकेशन डेस्टिनेशन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। सफेद चादर में लिपटी नजर आई हिमाचल के धर्मशाला की पहाड़ियां। भारी बर्फबारी के बाद आज खिली धूप। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बढ़ी केदार नगरी की भव्यता। चांदी की तरह चमक रही है केदारपुरी। सिर्फ बर्फ गिरने के बाद बढ़ी केदारनाथ धाम की सुंदरता। एक बार फिर से प्रकृति ने किया बाबा केदार के धाम का श्रृंगार। रात और ठंड से केदार धाम में जमने लगा सब कुछ। पैदल मार्ग पर स्थित तालाब भी पूरी तरह से जमा। केदारपुरी में अभी और हिमपात के आसार। 1 और 2 जनवरी को धाम में हुई लगातार बर्फबारी। बर्फबारी के बीच केदार धाम में चल रहे हैं निर्माण के काम। फिलहाल 90 मजदूर धाम में तैनात। मशीनों से होने वाला कार्य किया गया बंद। प्रयागराज के माघ मेले में पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। आस्था और श्रद्धा का शानदार संगम। दोपहर 1 बजे तक 18 लाख लोगों ने किया संगम पर स्नान। धर्म और अध्यात्म के रंगों में रंगा प्रयागराज में संगम का किनारा। आज 25 से 30 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान।
मेले में भजन गाते नजर आए साधु सन्यासी, भगवान की आराधना में जुटे लोग, साधु संतों और आम लोगों का बड़ा जुटान। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम पर की गई खास आरती, श्रद्धालु हुए शामिल। मेला क्षेत्र में एटीएस और पुलिस के जवान लगा रहे गश्त, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। संगम नगरी प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सालाना माघ मेले का शुभारंभ, पवित्र स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। आस्था, साधना और सनातन परंपरा का प्रतीक है माघ मेला, संगम पर किया जाता है कल्पवास, साधु संतों समेत 25 लाख कल्पवासियों के आने की उम्मीद। पवित्र माघ महीने में स्नान, दान और जप का है महत्व, संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से मिलता है मोक्ष। माघ मेले में आज पहला पवित्र स्नान पर्व, 15 फरवरी तक कुल 6 मुख्य स्नान पर्व का आयोजन। कुल 44 दिनों तक चलेगा माघ मेला, देश विदेश से करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब हो रहा है माघ मेले का आयोजन, संगम पर मिनी कुंभ के रूप में की गई माघ मेले की तैयारी। संगम पर 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया है माघ मेला, 7 सेक्टरों में बांटा गया है तंबुओं का नगर, 10,000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर रखेंगे निगरानी। माघ मेले में संगम क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं 7 पांटून पुल, श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी सुगम। माघ मेले के लिए रोडवेज की करीब 4,000 बसें चलाई जाएंगी, मेला क्षेत्र में 75 ई बसों और 500 से ज्यादा ई रिक्शों का इंतजाम। माघ मेला के अवसर पर प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशनों पर 7 जोड़ी ट्रेनों का स्थायी ठहराव, श्रद्धालुओं को होगी बड़ी सहूलियत। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र नदियों में डुबकी, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद हरिद्वार में सुबह से ही स्नान के लिए उमड़ रहे हैं लोग, भक्ति भाव से पूजा अर्चना। अयोध्या में भी सरयू तट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़, पौष पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करने पहुंचे लोग। देवघर के ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पौष पूर्णिमा पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, नए साल की पहली पूर्णिमा पर पूजा अर्चना के लिए लगी लंबी कतारें। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में अरुद्रा दर्शन उत्सव का भव्य आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पीएम मोदी ने किया भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन, दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में लगी प्रदर्शनी। सौ साल से ज्यादा समय बाद भारत वापस लाए गए हैं अवशेष, संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अहम है ये प्रदर्शनी। अवशेषों में भगवान बुद्ध की अस्थियां और उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल, महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग स्थानों पर रखे गए थे अवशेष। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा में खुदाई के दौरान मिले थे अवशेष, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पवित्र और पुरातात्विक चीजें हैं शामिल। भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है प्रदर्शनी, युवाओं को देश की समृद्ध संस्कृति से जोड़ने की पहल। भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर हुआ शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश विदेश के कलाकारों की प्रस्तुति। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार, बुद्धम शरणम गच्छामि का हुआ उद्घोष।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य की हुई शानदार प्रस्तुति। अरुणाचल की बौद्ध संस्कृति को दर्शाता है नृत्य। अरुणाचल के नामसाई में फल फूल रही बौद्ध संस्कृति से जुड़ा है नृत्य। बौद्ध परंपराओं की दिखाई गई झलक। ग्यारह कलाकारों ने पेश किया एकोज ऑफ एनलाइटमेंट का नृत्य बैले। बौद्ध दर्शन और आध्यात्मिक मूल्य से प्रेरित है बैले। जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सोनू निगम। भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। तनोट माता के मंदिर में दिखा श्रद्धालुओं का मेला। भक्तों ने लगाया माता का जयकारा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बिहार में मनाया जाएगा आध्यात्मिकता दिवस। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने की घोषणा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड कराएगा निबंध प्रतियोगिता। 25,000 रुपए तक के दिए जाएंगे इनाम। कोलकाता वासियों के लिए अच्छी खबर। रविवार को मेट्रो ट्रेन के लगेंगे ज्यादा फेरे। लोगों को होगी सुविधा। दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हवन पूजन। बांग्लादेश में शांति के लिए की गई प्रार्थना। पटना दौरे पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। पटना हाईकोर्ट में मल्टी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। मदुरै में स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन को दी गई श्रद्धांजलि। 226वीं जयंती पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। महाराष्ट्र के निवर्तमान डीजीपी रश्मि शुक्ला को नाईगांव पुलिस परेड ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रिटायरमेंट के अवसर पर हुई भव्य और पारंपरिक फेयरवेल परेड। नए डीजीपी सदानंद दाते सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने रश्मि शुक्ला को दी भावभीनी बधाई। रश्मि शुक्ला ने मुंबई पुलिस को बताया दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुलिस। यूपी के आगरा में दिखी कोहरे की चादर। कम विजिबिलिटी के चलते ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। मुरादाबाद में भी शीतलहर के चलते लुढ़का पारा। अलाव सेंकते नजर आ रहे लोग। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी कोहरे की चादर। ग्वालियर में कम विजिबिलिटी से सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। भोपाल में भी धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। बिहार में भी शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। अलाव सेंकते नजर आए लोग। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। विजिबिलिटी पर पड़ सकता है असर। दिल्ली और हरियाणा में शीतलहर से तापमान में हो सकती है गिरावट। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक बर्फीली हवाएं चलने का अनुमान जताया। उत्तर भारत के राज्यों में पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा में घने कोहरे का अलर्ट। अगले 5 से 7 दिन सुबह और रात घना कोहरा रहने का अनुमान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बर्फीली हवाएं चलने की चेतावनी। सुबह और रात के समय बढ़ सकती है सर्दी। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा। बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। नए साल की शुरुआत पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। कड़ाके की ठंड पर भारी है आस्था। तमिलनाडु में शुरू हुआ साल का पहला जल्लीकट्टू। पुदुकोट्टई में परंपरागत खेल को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का प्राचीन और गौरवपूर्ण पारंपरिक खेल है। बड़ी संख्या में शामिल हुए प्रतिभागी।
6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे श्रेयस अय्यर। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फिटनेस साबित करने का मौका। दिल्ली एनसीआर में राहत की सांस। एक्यूआई में गिरावट के बाद हटाए गए ग्रेफ 3 के प्रतिबंध। दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ पर लगी पाबंदी हटी। अब फिर से शुरू हो सकेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट और दूसरे निजी निर्माण कार्य। ग्रेफ 1 और ग्रेफ 2 के नियम अब भी लागू। होटल और रेस्टोरेंट में कोयले या लकड़ी के तंदूर के इस्तेमाल पर भी रोक जारी। भारत जल्द शुरू करेगा ड्रोन शक्ति मिशन। ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने दी जानकारी। सामानों की डिलीवरी और सैन्य अभियानों में तेजी से हो रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। हाई एंड ड्रोन के रिसर्च और डेवलपमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा। ओडिशा के राउरकेला से अयोध्या के लिए रवाना हुआ पंचधातु का सुनहरा कोदंड धनुष 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। 8 फीट लंबा और 286 किलो वजनी धनुष। राम जन्मभूमि पहुंचने से पहले ओडिशा के सभी 30 जिलों से होकर गुजरेगा ये खास धनुष। 1 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी के साथ कांस्य, जिंक और लोहे से हुआ निर्माण। नए साल पर परिवार के संग गुजरात पहुंचे मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी। सोमनाथ महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भक्तों ने किया लाखों का दान। हीरे सजा सोने का मुकुट भी किया भेंट। छह 620 ग्राम है सोने के मुकुट का वजन। जड़े हैं हीरे। 43.5 लाख से ज्यादा है बताई जा रही इस भव्य मुकुट की कीमत। फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे हुआ रिलीज। 23 जनवरी को रिलीज होगी 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की है सीक्वल फिल्म। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों और सेना की मौजूदगी में गाने की वीडियो को किया गया लॉन्च। सॉन्ग लॉन्च बना राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक भावनाओं का क्षण। गाने के ओरिजिनल लिरिक्स जहां जावेद अख्तर ने लिखे थे, वहीं इस बार उन्हें नए दौर में मनोज मुंतशिर ने दोबारा लिखा है। घर कब आओगे के नए वर्जन को 5 दिग्गज कलाकारों ने दी है आवाज। प्लेबैक सिंगर्स में रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ भी शामिल। गाने की वीडियो में फौजी के रूप में नजर आए वरुण धवन। वहीं दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स के पायलट के रूप में और आहान शेट्टी नेवी अफसर के रूप में दिखाई देते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट। फरवरी महीने में पटना से मुख्य पर्यटन स्थलों तक चलेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें। फरवरी से होगी इस ई बस सेवा की शुरुआत। आधुनिक सुविधाएं से उपलब्ध इन बसों से देशी विदेशी सैलानियों को लुभाने की पहल। बिहार में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश में राज्य सरकार 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग को दी गई अनुमति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा की। सभी विभागों को समय से बजट खर्च करने के निर्देश। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट योजना पर अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश। योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए हर स्तर पर तेजी लाने का जोर।